गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 9th क्लास के साइंस में 9वां अध्याय बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। बल तथा गति के नियम, सबसे पहला टॉपिक मतलब पॉइंट आता है आपका बल। बल क्या होता है? बल को एक फोर्स बोलते हैं, यफ से इसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। चलिए, बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कोई वस्तु रखा हुआ है, एक बॉल लेते हैं, गेंद है, ये गेंद जो होता है ये रुका हुआ है, विराम की अवस्था में स्थिर है। क्या है? स्थिर है। ये स्थिर माने विराम की अवस्था में है। तो अगर हम इस पर कोई बल देते हैं, फोर्स देते हैं, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी गति करके यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वह बल है। क्या है? वह बल है। एक बार दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। बल वह भौतिक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। चलिए, किसी दृढ़ पिंड पे हम लगाते हैं, बल लगाते हैं। कोई हमारे पास दृढ़ पिंड हो, स्टिक हो, छड़ी हो, उस छड़ी में हम बल लगा के ऐसे करते हैं, तोड़ देते हैं, तो छड़ी की जो स्थिति है उसकी परिवर्तन हो गया, यानी दो खंडों में विभक्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है? बल है। तो इस प्रकार से हम बल को परिभाषित करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये बोर्ड है या दीवार है, दीवार पे हम बल लगाते हैं, तो बल ये जो स्थिति में परिवर्तन तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह बल है। बल को यफ से प्रदर्शित करते हैं, तो बल बराबर होता है, यहाँ देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए, ये सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान बल को लिखते हैं यफ, लिखते हैं फोर्स, द्रव्यमान को m लिखते हैं m इंटू ए, तो हम कहते हैं यफ बराबर m इंटू ए, फार्मूला होता है m इंटू ए। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? m इंटू ए। या मात्रक हम इसका लिखते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, मात्रक यहाँ यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट या मात्रक। तो मात्रक इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। कोई पूछता है तो बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं यम के यस पद्धति। यम के यस पद्धति। दो प्रकार की हमारे पास प्रणाली होती है, एक यम के यस प्रणाली, एक सीजीएस प्रणाली। यम के यस प्रणाली जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं, उससे हम मात्रक को निकालते हैं, उससे हम मात्रक को निकालते हैं। आगे देखिए, इसी में आते हैं, इसका मेन मात्रक जो होता है, ये बल के जिन्होंने खोज किया, न्यूटन वैज्ञानिक ने बल को खोज किया और उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक न्यूटन हो गया। बल का एक मात्रक और होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन बोलते हैं उसको, या न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कभी बोले कि यम के यस प्रणाली में लिखिए तो हमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम बल का मात्रक देखते हैं। एक होता है सीजीएस प्रणाली, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। समय का मात्रक सेकंड ही होता है, इसमें भी, लेकिन इसमें किलोग्राम से ग्राम में आ जाएगा, इसमें मीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसीलिए हम सीजीएस प्रणाली बोलते हैं। दो प्रकार की प्रणाली है, ये और ये। इसको बोलते हैं एसआई प्रणाली, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक, इस प्रकार से हम बल के सूत्र, बल का मात्रक परिभाषित करते हैं। चलिए, हम आते हैं इस पे, संतुलित और असंतुलित बल। बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल का मतलब होता है कि दोनों तरफ से समान बल लगे, तो उस प्रकार के जो बल होते हैं उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे गेंद स्थिर है, इस पर हम समान बल इधर लगाते हैं, समान बल। क्या लिखते हैं? समान बल। इस पे हम समान बल यहाँ लगा देते हैं और इधर भी हम समान बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? समान बल, यानी बल दोनों तरफ बराबर है। तो ये जो गेंद है ये स्थिर ही रहेगी, कहीं आगे पीछे नहीं जाएगी। तो इस प्रकार के जो बल इस पे लगता है उसे हम बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। उसी प्रकार से असंतुलित बल में क्या होता है? एक तरफ समान बल रहे, एक तरफ असमान बल रहे। चलिए, हम इधर असमान बल लिखते हैं। इधर असमान बल यानी बल ज़्यादा हो या कम हो, तो जिधर बल ज़्यादा रहेगा उधर की तरफ गेंद लुढ़क जाएगी, और जिधर बल कम रहेगा उधर बल
नहीं लुढ़केगी। इस प्रकार अगर बल जो होता है, कोई भी पिंड हो या गेंद हो, अपने स्थिति में परिवर्तन कर देता है, इसका मतलब असमान बल लग रहा है। असमान बल के कारण पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। असमान बल के कारण पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। इस प्रकार असंतुलित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। चलिए हम आते हैं गति के प्रथम नियम। चलिए यहाँ देखिए कोष्टक में हम लिखे हैं जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम क्या करता है? कोई वस्तु जो है अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार अगर उसके मतलब कि चल रहा है तो चलता ही रहेगा और रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक कि कोई उस पर बाहर से बल ना लगाया जाए। तो बाहर से जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह चलता ही रहेगा, रुका ही रहेगा। जैसे कोई गेंद है, लुढ़क रही है तो लुढ़कती चली जाती है, अगर उस पर एक बल कार्य करता है, जब लास्ट में हम देखते हैं कि गेंद अपने आप रुक जाती है, कोई उसे रोके या न रोके। जो रुकने की जो क्रियाएं होती है वह जड़त्व बल के कारण होता है। क्या होता है? उसमें पृथ्वी की जमीन के अंदर एक बल कार्य करता है, जो जड़त्व बल, यानी उसकी स्थिति में विरोध करता है, उसकी अवस्था में विरोध करता है। उस विरोध करने की जो क्रिया होती है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने की जो विरोध करता है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इस प्रकार हम जड़त्व के नियम को परिभाषित करते हैं। दूसरा आते हैं गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम क्या है? संवेग परिवर्तन के समय दर को हम संवेग परिवर्तन, ध्यान देखें, संवेग परिवर्तन यानी ये जो है संवेग बराबर होता है, यहाँ पे लिखते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान मास गुणे वेग, यानी उसके द्रव्यमान यानी भार और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, जो गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। इस प्रकार हम गति के द्वितीय नियम को समझते हैं। गति के तृतीय नियम पे आते हैं। गति का तृतीय नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उतना बल हमारे ऊपर वह लगाता है। जैसे किसी स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो स्प्रिंग भी हमारे, जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक स्प्रिंग बनाता हूँ ऐसा, ठीक, इसको हम दबाते हैं, ठीक, ये स्प्रिंग है, इसको हम दबा दिए ऐसे, ठीक, इस प्रकार से हम दबाएं, तो जब दबाते हैं तो स्प्रिंग भी हमारे हाथों को उतना ही फोर्स, जैसे हम दबा दिए स्प्रिंग को और जैसे ही छोड़ते हैं तो स्प्रिंग भी हमारे हाथों को उतना उठा देती है। यानी गति के तृतीय नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर जितना हम बल लगाते हैं उतना ही बल हमारे ऊपर वह लगाती है, चाहे जो चीज़ें हो। जैसे इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान देना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जो गति के तृतीय नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से जब गोली छूटती है तो जितने फोर्स से बंदूक से गोली निकलती है उतने ही फोर्स से हमारे ऊपर वह दाब डालती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। या किसी नाव में जब हम चढ़ते हैं, नाव में जब चढ़ते हैं, नाव में अपने पैरों को जब आगे बढ़ाते हैं, जितने फोर्स से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नाव भी हमारे उतने ही उसको प्रतिक्रिया मतलब कि उल्टा विपरीत में बल देती है। इस प्रकार के नियम को गति के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। थैंक यू।